25 अक्टूबर 2024 की दरमियानी रात्रि में पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री राजेश व्यास को मुखबिर के माध्यम से थाना जोबट क्षेत्र अंतर्गत बाग रोड जिला धार तरफ से अवैध शराब परिवहन किए जाने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर के निर्देश पर पुलिस टीम को बाग रोड रेलवे पुल पर बाग रोड जिला धार तरफ से ट्रक क्रमांक MP 15HA 3365 आते दिखा। वाहन को पुलिस टीम के द्वारा रोककर वाहन चालक से पूछताछ करने के दौरान भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम के द्वारा पीछा कर पकड़ा गया। पश्चात पुलिस टीम के द्वारा ट्रक की तिरपाल हटाकर तलाश लेने पर ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां परिवहन कर ले जाई जा रही थी, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा वाहन चालक गजेंद्र देवड़ा पिता शंभूलाल देवड़ा निवासी सेजवानी घाटा बिल्लोद जिला धार को उक्त शराब के परमिट के बारे में पूछताछ करते हुए उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जैसे पुलिस टीम के द्वारा घटनास्थल से गिरफ्तार कर वाहन को कब्जे में लेकर वाहन में रखी माउंट कंपनी बियर की कुल 1230 पेटियां, जिसकी मात्रा 14,760 लीटर कीमती 38,37,600 रुपए एवं ट्रक कीमती 20 लाख रुपए का जब्त कर अपराध क्रमांक 469/2024 धारा 34(2)46 आप एक्ट का दर्ज कर जांच में लिया गया। इसी प्रकार एक अन्य टीम भी पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर के सतत निर्देशन में अवैध शराब परिवहन की घेराबंदी की कार्रवाई कर रही थी, जिसके द्वारा भी ग्राम कनवाड़ा बाग रोड जिला धार तरफ से कंटेनर क्रमांक MP 09GH 7550 आते दिखा। वाहन को पुलिस टीम के द्वारा रोककर वाहन चालक से पूछताछ करने के दौरान भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम के द्वारा पीछा कर पकड़ा गया। पश्चात पुलिस टीम के द्वारा कंटेनर वाहन के पिछले गेट खुलवाकर तलाश ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां रखी होना पाई। देखिए, जोबट थाना अंतर्गत रात्रि में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जोबट थाना अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया और मैंने 2 टीमें गठित करी। दोनों टीमों के द्वारा पृथक पृथक वाहनों की चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान पुलिस को 2 वाहन मिले जो कि ट्रक थे, और इनके ड्राइवरों से जब इनके शराब के विषय में पूछा गया तो इनके द्वारा मौके पर कोई भी कागजात पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे ये अवैध शराब होना प्रथम दृष्टया पाई गई। इस दौरान पुलिस ने 2 मामलों में पृथक पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। इसमें पुलिस को दोनों वाहनों से 2460 पेटी अवैध शराब जो कि माउंट बियर होना पाई गई और जिसकी कुल कीमत 76,75,200 रुपए है। और इसमें दोनों में ट्रक भी जब्त किए गए हैं दोनों प्रकरणों में, जिसमें प्रथम ट्रक का मूल्य जो है वो 20 लाख रुपए के आसपास है और दूसरे ट्रक का मूल्य लगभग 25 लाख रुपए के आसपास है। इस प्रकार पुलिस ने दोनों प्रकरणों में संपूर्ण जो मसरूका है वो लगभग 1,21,75,200 रुपए का जब्त किया है। और अभी इसमें दोनों ट्रक जो चालक हैं उनको आरोपी बनाया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है, और प्रकरण में जो भी तथ्य आगामी विवेचना में आते हैं तो अन्य लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। विकासखंड में संचालित शासकीय जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास में रहकर CM राइस स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रही छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल प्रतिवेदन भेजा, जिस पर जिम्मेदार अधीक्षिका व छेड़छाड़ करने वाले चपरासी को निलंबित कर दिया है। उधर पुलिस ने भी पीड़िता की शिकायत पर आरोपी चपरासी पर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेजा। दरअसल पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वह पिछले 15 दिनों से घर पर ही थी। पीड़िता अपने घर से छात्रावास आई और कमरे में जाकर सामान रखने की पेटी का ताला खोलकर कपड़े निकाल रही थी। तभी पीछे से चपरासी लोकेश पवार आ गया और बोलने लगा कि गले में धागे से बांधी चाबी किसकी है, कहकर बुरी नियत से छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद विरोध करने पर वहां से भाग गया। घटना से पीड़िता डर गई थी और अधीक्षिका को बताई। अधीक्षिका ने तत्काल चपरासी को फटकार लगाई। इसके बाद घटना की जानकारी स्कूल प्राचार्य को दी। प्राचार्य द्वारा तत्काल विकासखंड व जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी से अवगत कराया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजश्री पवार को घटना की जानकारी मिलते ही वह 5 मिनट में तत्काल छात्रावास पहुंची। यहां पर छात्राओं के कथन लेकर प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया। प्रतिवेदन के आधार पर वरिष्ठ कार्यालय द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षिका मिला अलावे व चपरासी लोकेश पवार को निलंबित कर दिया गया। उधर पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस थाना पाटी पहुंचकर छेड़छाड़ करने वाले चपरासी के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी अनुसार चपरासी लोकेश पवार के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए चपरासी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश कर जेल भेजा। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैम, एक अधीक्षिका और एक प्यून की निलंबित की कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला? मैं इस विषय में ये बताना चाहूँगी कि विकासखंड पार्टी के हमारा जो बालिकाओं का सीनियर छात्रावास है, वहाँ की यह घटना मेरे संज्ञान में आई थी। मुझे पता चलने के 5 मिनट में मैं उस छात्रावास में उपस्थित हुई कि वहाँ पर जो प्यून हैं लोकेश पवार, उनके द्वारा एक बालिका के साथ में गलत व्यवहार किया गया है। जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, मैं 5 मिनट में उस छात्रावास में पहुंची। मेरे साथ अन्य 2 शिक्षिकाएं भी थी उस समय। हम लोगों ने बालिकाओं के कथन दर्ज किए तथा प्रकरण संवेदनशील था, बालिकाओं से जुड़ा हुआ था, इसलिए मेरे द्वारा तत्काल अपने विभागीय कार्यालय को वहाँ की अधीक्षिका मीला अलावे और जो वहाँ पे प्यून है स्थायी कर्मी लोकेश पवार, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई प्रस्तावित की गई तथा हमारे विभागीय कार्यालय से भी दोनों ही कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के आदेश प्राप्त होते ही हमारे द्वारा उनको कार्यमुक्त किया गया। उनकी संस्थाओं के लिए आगामी जो कार्रवाई है वो थाना पार्टी से प्रचलन में है। मैम, प्यून अर्धशासकीय या शासकीय है? प्यून पहले दैनिक वेतनभोगी थे, अभी वरिष्ठ कार्यालय से उन्हें स्थायी कर्मी बनाया गया है, वो स्थायी कर्मी है। सर, पार्टी छात्रावास में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला आया। हाँ, एक नाबालिग बच्ची ने जो है छेड़छाड़ की रिपोर्ट जो उसका हॉस्टल का जो चपरासी है उसके खिलाफ लिखाई। लोकेश नाम है उसका, पनवाड़ी मोहल्ला बड़वाली का रहने वाले हैं। तो उनके विरुद्ध जो है छेड़छाड़ वो पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना 3 दिन पुरानी है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कल करी थाने पर। मंदसौर में दीपावली के अवसर पर इस बार प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। धन्वंतरी दिवस यानी धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज और 5 नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। धन्वंतरी दिवस के अवसर पर मिलने वाली इस सौगातों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर जिले में मौजूद रहेंगे और वे यहां से ही प्रदेश को सौगातों के मामले में संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस बड़े कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदसौर में भी मेडिकल कॉलेज परिसर में आज से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन ने तैयारी को लेकर देर रात तक यहां एक मैराथन मीटिंग का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज एवं 5 नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल कॉलेज परिसर में मंदसौर के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल कॉलेज मंदसौर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही स्थानिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। वे यहां नव आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा 525 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्तियां भी प्रदान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एक और कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि का हित लाभ भी प्रदान करेंगे। वे यहां करोड़ों रुपए की लागत के जल संवर्धन, रोजगार मूलक और जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। लोकार्पण के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल, मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया और अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण के साथ ही अन्य सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य आयोजन मेडिकल कॉलेज परिसर में होने वाला है, इसलिए वहां पर सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उस दिन धनतेरस यानी धनवंतरी दिवस होने के कारण प्रदेश के साथ मंदसौर को मिल रही स्वास्थ्य सौगातों के मामले में भी यहाँ खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरे महकमे को अलर्ट किया गया है। इसी दिन मुख्यमंत्री जनहित की कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। 30 तारीख को वर्चुअल लोकार्पण और उद्घाटन होने वाला है मंदसौर ज़िले के साथ साथ अन्य ज़िलों के मेडिकल कॉलेज और 5 नर्सिंग कॉलेजेस का, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज मंदसौर में भी है। ये वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बड़े कार्यक्रम मंदसौर ज़िले में किए जाएंगे, जिसमें एक है सीएम किसान सम्मान निधि की द्वितीय किश्त का वितरण और दूसरा है जो उस दिन 29 तारीख को नेशनल आयुर्वेद दिवस होता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो उस कार्यक्रम का भी स्थानीय कार्यक्रम यहाँ से सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से करेंगे। धन्वंतरी दिवस है तो क्या सीएम का वहाँ जाना हो सकता है या फिर उस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था क्या है?
जी, आज अभी तक जो कार्यक्रम मेरे पास प्राप्त हुआ है उसमें डिटेल केवल उद्घाटन और मंचीय कार्यक्रम का है। आगे की जानकारी मिलती है आपको भी शेयर की जाएगी। इंदौर में आज दिनांक 25/10/2024 को पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा पलासिया स्थित कार्यालय में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर का पदभार ग्रहण किया गया। इस अवसर पर पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता द्वारा नवागत पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह को इंदौर शहर के पुलिस कमिश्नर का कार्यभार सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवागत पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा शहर में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, अवैध नशे की गतिविधियों, माफियाओं एवं संगठित अपराधियों आदि के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, महिला अपराधों पर अंकुश एवं उनके सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, साइबर अपराधों पर अंकुश व जागरूकता आदि के साथ समाज हित में और बेहतर पुलिसिंग करने की प्राथमिकताओं पर जोर देने की बात कही। साथ ही इंदौर शहर में बेहतर पुलिसिंग के लिए आम जनता व मीडिया से भी पूर्ण सहयोग मिलेगा, ये विश्वास भी जताया। उन्होंने इंदौर पुलिस की पूरी टीम की ओर से कहा कि हम सभी पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ एवं तत्पर रहते हुए जनता के हित में पुलिस की सभी प्राथमिकताओं व प्रत्येक पहलुओं पर और बेहतर कार्य करते हुए एक पारदर्शी, सहयोगात्मक एवं जनोन्मुखी पुलिस प्रशासन इंदौर के जनता को देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध मुख्यालय श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त आसू सुरक्षा व मुख्यालय श्री अंकित सोनी, पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन श्री अरविंद तिवारी सहित नगरीय क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भी उपस्थित रही, जिन्होंने नए पुलिस आयुक्त का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। दीपावली के समय इंदौर के राजवाड़ा के व्यापारियों ने काला दिवस मनाकर महापौर और नगर निगम अधिकारियों के मनमाने फैसले का विरोध किया है। राजवाड़ा इलाके में फुटकर व्यापारियों को दुकानों के बाहर अपना ठेला और फुटपाथ पर दुकान लगाने देने की महापौर ने अनुमति दी है। राजवाड़ा इलाके के व्यापारियों का आरोप है कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की वजह से जो व्यापारी दुकानें लेकर बैठे हैं उनका नुकसान हो रहा है। दुकानों के सामने दुकान लगाने की वजह से जो संकरे रास्ते हैं वो और अधिक संकरे हो गए हैं। फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के यहाँ सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों की वजह से बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचता, जिसकी वजह से व्यापारियों की ग्राहकी आधी ही रह जाती है। यही नहीं, दुकान के सामने से रेहड़ी हटाने का कहने पर फुटकर व्यापारी दुकानदारों पर हमला करने से भी नहीं चूकते। पिछले कुछ दिनों से रेहड़ी वालों द्वारा व्यापारियों पर हमले के 4 मामले सामने आ चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि नगर निगम और महापौर इन रेहड़ी वालों को त्योहार के समय व्यापार करने की अनुमति देना चाहता है तो इन्हें चिमन बाग मैदान या दशहरा मैदान में जगह दे, यहाँ रजवाड़ा मार्केट में इन्हें जगह न दे। नगर निगम और महापौर द्वारा लिए गए फैसले के विरोध में व्यापारियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया। इस काला दिवस में राजवाड़ा इलाके के कपड़ा बाजार, सराफा, बर्तन बाजार, मारोठिया बाजार सहित सभी व्यापारी संगठन शामिल हुए। बताइए, आपका विवाद क्या हुआ था जो आपके साथ मारपीट? विवाद ये हुआ था कि मैं यहाँ पे दुकान के बाहर खड़ा था और मैंने जब फुटपाथी भाई को रास्ता देने का बोला कि भाई हमारे कस्टमर, हमारे ग्राहक आने में दिक्कत हो रही है, तो वो आक्रोश में आकर उसने उस पर हमला किया और रॉड से किया, जिससे मुझे और भी ज़्यादा लग सकती थी, बट मैंने हाथ अड़ाया तो मेरे हाथ में 15 टाँके आए इलाज में। आज विरोध किस तरह से कर रहे हैं? विरोध इसी तरह से कर रहे हैं कि देखो, पेट सबका पलना चाहिए, उनका वो भी अपना धंधा लेके बैठे हैं, पर दुकानों के आगे ऐसे लगाना, उसके बाद आके इतना लड़ाई, दादागिरी करना, लड़ाई करना, ये सही नहीं है। तो हम ये हमारा निवेदन है कि आप आगे इस चीज़ का ध्यान रखें, आप उनको भी रास्ता दें, हम दुकानदारों को भी ध्यान रखें। विक्की लालवानी। यहाँ पर एक हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला, कहाँ, किसने किया है हमला? देखिए, फुटपाथ के कारोबारियों ने हम लोगों के व्यवसायियों की दुकानों के आगे दुकानें लगा ली और दुकानें लगाने के बाद जब हमने कहा कि हमारे लिए रास्ता छोड़ा जाए, हम भी दुकान लगा के बैठे हैं, उस बात को लेके उन्होंने हमारे एक व्यापारी पे हमला किया, जिसमें हमारे उस व्यापारी को 15 टाँके आए हैं, जानलेवा हमला था। संयोग समझे कि हमारे आसपास के व्यापारियों ने उसकी जान बचा ली, वरना उस दिन वो हमारे बीच एक बड़ी घटना हो सकती थी। ये निरंतर एक बड़ा षड्यंत्र है मध्य क्षेत्र में। फुटपाथ वाले हमारे व्यापारियों के लिए, हमारे व्यापारी को त्रासदी पहुंचा रहे। हम चाहते हैं शासन से कि फुटपाथ वालों का भी पेट पले, और फुटपाथ वाले के अगर पेट पले तो उसमें उनको व्यवस्थित हाकर जोन दिया जाना चाहिए। ये जो वातावरण निर्मित होता है, ये कहीं ना कहीं शहर की शांति पे दाग लगता है, और शहर की शांति और अमन के लिए हमेशा व्यापारी अपनी कुर्बानी देता आया है।
हर मंत्र में साथ आया है, हर व्यवस्था का हकदार और भागीदार बना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी सुनवाई हो, हमारे लोगों के भी पेट लगे हैं। हम लोग साल भर शासन का खजाना भरने का काम करते हैं और प्रशासन को एक व्यवस्था देना चाहिए। कौन लोग थे वो जिन्होंने हमला किया है? फुटपाथ वाले थे और उनकी गिरफ्तारी शायद हो चुकी है, बताया जा रहा है। पुलिस ने आज हमको आश्वस्त किया कि गिरफ्तारी कर दी गई है। पुलिस से हमने 2-3 चीज़ों की मांग रखी थी। पुलिस ने उन मांगों को कहा कि हम जो है वो यातायात अवरुद्ध नहीं होगा, उसकी व्यवस्था रखेंगे। 2 व्हीलर और आम जनजीवन के संसाधनों को रोका नहीं जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमको आज किरण शर्मा जी खुद स्वयं यहाँ डीएसपी साहब आए थे, यहाँ उन्होंने आश्वस्त किया है। और इंदौर नगर निगम से भी हम मांग करते हैं कि हम जो हमेशा से 3-4 साल से लगातार इस बात को कहते आए कि फुटपाथ विहीन शहर बनाया जाए, शहर को नंबर 1 बनाना है और शहर के नंबर 1 व्यापार को जिंदा रखना है, तो हमारा साथ उनको निभाना चाहिए, उनको ये व्यवस्था देना चाहिए। चंद दिनों के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है और फिर फुटपाथ लग जाता है और फिर हमको सड़क पर खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। इस व्यवस्था को कहीं एक सही रूप दे दिया जाए। फुटपाथ लगाने वालों के पेट पालने के लिए उनका हाकर्स जोन बना दिया जाए। जिस तरह शहर में अलग अलग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं दी जा रही है, तो क्यों ना फुटपाथ वालों को भी एक व्यवस्था दे दी जाए। आज किस तरह का विरोध किया गया है? आज हमने प्रतीकात्मक विरोध किया है। प्रतीकात्मक विरोध हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग बड़े त्यौहार के व्यापार को देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता था कि हम शहर की व्यवस्था भंग नहीं करें, शहर में कोई ऐसा वातावरण निर्मित नहीं हो कि जिसमें भय की और या किसी तरह की बात आए। हम शहर की शांति व्यवस्था के पक्षधर थे, इसलिए हमने प्रतीकात्मक विरोध करके अपनी दुकान, हम लोगों ने काले कपड़े पहने हैं और काले कपड़े से शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन, जॉइंट सेक्रेटरी अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री,